ज़रा तसव्वुर कीजिए, सन 40 हिजरी की एक सुबह इराक़ के तारीख़ी शहर कूफ़ा में सन्नाटा छाया हुआ था। रात अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और फजर की नमाज का वक्त बिल्कुल करीब था। कूफ़ा के तंग गली कूचों में हल्की हवा चल रही थी। मस्जिद के करीब कच्चे और पुख्ता घरों के दरो दीवार खामोशी से खड़े थे। परिंदे अपने घोंसलों में चहचहा रहे थे, लेकिन ये आवाज़ें भी एक अजीब सा सुकून और संजीदगी पैदा कर रही थीं। मस्जिद के सहन में सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी और सुतूनों के साए अपने अंदर एक गैर मड़ी खौफ छुपाए हुए थे। ये वो कूफा था जहां हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिहाइश पजीर थे, जहां इबादत, इल्म और अदल की रोशनी फैलती थी। लेकिन आज की सुबह इस शहर की फ़ज़ा में एक गैर मामूली और खुफिया ख़तरे की बू महसूस हो रही थी। अंधेरी गलियों से एक साया दबे हुए कदमों के साथ मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। वो सादा लिबास में मलबूस था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा इरादा छुपा हुआ था जो चंद लम्हों में तारीख़ के सफ़हात पर एक अलमनाक बाब रकम करने वाला था। ये बदबख्त इंसान मस्जिद के अंदर सुतून के पीछे आकर छुपा और अपनी जगह बार बार देखता रहा। उसके पास एक तलवार थी जिसे उसने मुहल्लिक जहर में डबोया था, ऐसा जहर जो छूने या रग पर लगने से जानलेवा असर डाल सकता था। ये जहर आलूद तलवार हाथ में मजबूती से पकड़ी हुई हर लम्हे उस बदबख्त के इरादे की शिद्दत और दहशत को मज़ीद बढ़ा रही थी, और मस्जिद के साकित सुतून इस खौफनाक लम्हे के गवाह बने हुए थे। ये वही था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम जिसने हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला करना था। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस बदबख्त ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर किस तरह हमला किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कब और कैसे हुई। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि ऐसी क्या वजह बनी थी कि इस बदबख्त इंसान ने वक्त के खलीफा को शहीद करने का इरादा किया, और जब इब्न मुलजम ने हज़रत अली पर अटैक किया तो उसे कैसे पकड़ा गया, और उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कातिल के बारे में अपने बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या वसीयत फरमाई। बल्कि इसी वसीयत के साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बाद में इस बदबख्त इब्न मुलजम की कब्र क्यों खोली गई थी। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज आप तारीख़ के एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाले वाक़े को बड़े करीब से देखने वाले हैं। नाज़रीन, ये मुकम्मल वाक़या सही रिवायत के मुताबिक यूँ बयान किया जाता है कि जब शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने यमन में अपने नुमाइंदे को ख़त लिखा और उससे दरख्वास्त की लोगों के साथ अदल व इंसाफ से पेश आए, और आखिर में अपने नुमाइंदे से चाहा कि 10 लायक तरीन और अपने मोतमिद अफराद को एक ख़ास काम के लिए हज़रत अली के पास भेजे, तो उसने 100 लोगों को मुंतखब किया और फिर उनमें 10 लोगों को जो सभी से अच्छे और अफजल थे इंतखाब किया। उन 10 लोगों में से अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम भी शामिल था। जब ये लोग हज़रत अली के पास पहुँचे, इब्न मुलजम जो कि शुजा, फसीह व बलीग था, उसको उन लोगों ने अपना सुखन गो बनाया ताकि हज़रत अली से गुफ्तगू करे, और मध्य में उसने जो खुद शेर कहे थे वो पढ़े। उसकी तमाम बातों में एक बात ये थी कि हम फ़ख्र करते हैं, आप फरमान दें, हम सब ग़ुलामी करें, और हमारी तलवारें आपके दुश्मनों के लिए आमादा हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने बाद में उसको अपने पास बुलाया और फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, अब्दुर्रहमान। हज़रत अली ने कहा, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? कहा कि मुलजम। हज़रत अली ने कहा, किस कबीले से हो? कहा, मुराद से। फिर हज़रत अली ने उससे 3 मरतबा कहा, क्या तुम मुरादी हो? क्या तुम मुरादी हो? क्या तुम मुरादी हो? इब्न मुलजम ने कहा, जी हाँ अमीरुल मोमिनीन। उस वक्त हज़रत अली ने ज़बान पर इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। नाजरीन, यही इब्न मुलजम सफ़ैन और नहरवान की जंगों में हज़रत अली के काफ़िले के साथ साथ था। जब लश्कर इस्लाम ने ख़वारिज पर गलबा हासिल किया तो इब्न मुलजम ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे पहले कूफ़ा जाकर आपकी फ़तह व कामयाबी की खुशखबरी कूफ़ा वालों को दूं। हज़रत अली ने कहा, तुम्हारा मकसद इस काम से क्या है? उसने कहा,
मैं चाहता हूँ खुदा मुझसे राज़ी हो जाए कि हज़रत अली की कामयाबी से लोगों को खुशहाल करूँ। हज़रत अली ने इजाज़त दी। उसने एक झंडा हाथ में लिया, कूफा की तरफ गया, शहर में दाखिल हुआ और बशारत बशारत की फरियाद शहर में गो नजी। इस तरह वो गलियों में से गुजर रहा था कि कतामा के घर के पास पहुंचा। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हुसीन और जमील और दौलतमंद औरत थी, लेकिन बदकार और फहाशा औरत थी। तबक़ातुल कुबरा जिल्द 3 सफ़ा नंबर 35 पर इब्न साद लिखते हैं कि जब कतामा ने हज़रत अली की फ़तह की खबर सुनी तो इब्न मुलजम को पुकारा ताकि वो अपने बाप और भाई के बारे में पूछे। कतामा उसे अपने घर ले गई, इज़्ज़त व एहतराम किया, मेहमान नवाजी की। इब्न मुलजम पहली ही निगाह में उसका आशिक हो गया और अपने दीन और ईमान को उसके हाथों में बेच दिया। कतामा ने अपने बाप और भाई के बारे में पूछा जो सिपाहे खवारिज में से थे। इब्न मुलजम ने कहा वो सब जंग में हलाक हो गए। ये खबर सुनते ही वो रोने लगी। इब्न मुलजम उस खबर को देने पर पशेमान हुआ। कतामा थोड़ी देर बाद उठी और दूसरे कमरे में गई, अपने आप को आराइश व ज़ैनत से संवारा और वापस आई। उसको देखते ही इब्न मुलजम का दिल लरज़ गया। इब्न मुलजम जो शहवत नफसानी में असीर और अपने इख्तियार को हाथ से दे बैठा था, कतामा से खासगारी की। कतामा ने कहा, अगर मुझे चाहते हो तो मेरा महर बहुत ज़्यादा है। इब्न मुलजम ने कहा, जितना भी होगा कबूल करूँगा। कतामा ने कहा, ज़्यादा है, कुछ पैसे, जवाहरात और मुश्के, अंबर व इत्र वगैरह। इब्न मुलजम ने कहा, इसके अलावा और कुछ? कतामा ने कहा, बहुत सख्त। फिर वो उठी और कमरे से चली गई और अपने आप को दूसरी शक्ल में आराइश किया और वापस आई। इब्न मुलजम जो जुनून की हद तक पहुंच गया था, कहा कि और क्या चाहती हो? कतामा ने कहा, हज़रत अली का कत्ल। इब्न मुलजम एकदम लड़जा और परेशान हुआ। इससे अगले दिन इब्न मुलजम को इत्तला मिली कि यमन में इसका बाप और चचा मारे गए हैं और अब वो अपने बाप और चचा की विरासत का अकेला मालिक है। ये सुनते ही इब्न मुलजम यमन रवाना हुआ ताकि बेतहाशा दौलत लाकर कतामा के कदमों में डाल दे। वहां पहुंचकर उसने सब जायदाद को फरोख्त किया और मालो दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे डाकुओं ने लूट लिया और वो सारा माल ले गए। इब्न मुलजम जंगल में सरगर्दा था, लेकिन थोड़ी देर बाद एक काफिले से जामला और उनके साथ हमसफर हो गया। काफिला में वो 2 लोगों का दोस्त बन गया। उन दोनों का ताल्लुक खवारिज से था। उन लोगों ने कहा, हमने अहद किया है कि अली, मुआविया और उमर व आस को कत्ल करेंगे। इस गिरोह का नज़र ये था कि ये तीनों लोग मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ का सबब हैं। लिहाजा उनमें से अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने कबूल किया कि वो हज़रत अली को शहीद करेगा। वो कूफा पहुंचा और सीधा कतामा के घर गया। ये फहाशा और खुद फरोश औरत इसके लिए शराब लाई और इब्न मुलजम मस्त हुआ और फिर कतामा के पांव पर गिरा और उसके विसाल की ख्वाहिश की। लेकिन कतामा ने कहा, जब तक हज़रत अली को शहीद नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। इब्न मुलजम जो मजनून और पागल हो गया, उसने कहा कि अभी जाता हूँ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करता हूँ। कतामा ने कहा कि इस तरह नहीं, बल्कि कत्ल के लिए मुकद्दमात ज़रूरी हैं। उसने इब्न मुलजम की तलवार ली और कुछ पैसे देकर उसे तेज़ करने के लिए दिया और फिर कुछ दिरहम देकर इस तलवार को जहर आलूद करने के लिए दिया। नाजरीन, कूफा की जामे मस्जिद थी और 40 हिजरी 17 रमज़ान की तारीख थी और जुमे का मुबारक दिन था। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी के घर मेहमान थे और वहीं से ही सहरी के वक्त फजर की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद कूफा चले गए। हज़रत अली का दुश्मन इब्न मुलजम कुछ लोगों के साथ मस्जिद कूफा में आकर बैठ गया। इब्न मुलजम के साथ 2 खारजी लोग, बरक बिन अब्दुल्ला और इमर बिन बकर तेमी, इकट्ठे हुए थे और उन्होंने मंसूबा बनाया था कि हज़रत अली, हज़रत मुआविया और हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुम को एक ही रात में कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी जानों को अल्लाह ताला के हाथ फरोख्त किया, खुदकुश हमले का इरादा किया और तलवारें जहर में बुझा लीं। एक खारजी शबीब ने इब्न मुलजम को रोका भी
और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस्लाम के लिए खिदमात का हवाला भी दिया, लेकिन इब्न मुलजिम ने उसे कायल कर लिया। उसने निहायत ही सादा मंसूबा बनाया और सुबह तारीकी में मस्जिद में छुप कर बैठ गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब फ़जर की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आ रहे थे और जब नमाज के दौरान हज़रत अली सजदे में गए तो नमाज फ़जर के वक्त अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कातिलाना हमला किया और इब्न मुलजिम ने आपके सर मुबारक पर जहर आलूद तलवार का वार किया। आपके सर से खून जारी हुआ, आपकी दाढ़ी और मेहराब खून से रंगीन हो गई। इस हालत में हज़रत अली ने फरमाया, काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। फिर आपने सूरह ताहा की इस आयत की तिलावत की कि हमने तुमको खाक से पैदा किया है और इसी खाक में वापस पलटा देंगे और फिर इसी खाक में तुम्हें दोबारा उठाएंगे। नाजरीन, हज़रत अली 2 रोज़ बिस्तर बीमारी पर बेचैनी के साथ करवटें बदलते रहे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को वफ़ात से पहले कुछ वक्त मिल गया, जिसे आपने अपने बेटों को वसीयत करने में सर्फ किया। जानकुन्नी के इस आलिम में भी आपने जो बातें इरशाद फरमाईं वो आब-ए-ज़र से लिखने के लायक हैं। आपने हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को बुलवाया और उनसे फरमाया, मैं तुम दोनों को अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। दुनिया के पीछे हरगिज़ न लगना, खा दुनिया तुमसे बगावत ही क्यों न कर दे। जो चीज़ तुम्हें ना मिले उस पर रोना नहीं, हमेशा हक बात कहना, यतीमों से शफ़क़त करना, परेशान की मदद करना, आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ रहना, हमेशा जालिम के दुश्मन और मजलूम के हामी रहना और किताबुल्लाह के अहकामात पर अमल करते रहना। अल्लाह के दीन के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से मत घबराना। तीसरे बेटे मोहम्मद बिन हनफिया से फरमाया, मैंने तुम्हारे भाइयों को जो नसीहत की, क्या तुमने भी सुनकर महफूज कर ली? मैं तुम्हें भी वही नसीहत करता हूं जो तुम्हारे भाइयों को की है। बल्कि नाजरीन, अपने कातिल के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या वसीयत फरमाई, इसे भी सुनिए। आपने फरमाया, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, कहीं तुम मेरी वजह से मुसलमानों के खून ना बहा देना और ये कहते ना फिरना कि अमीरुल मोमिनीन कत्ल किए गए हैं तो हम उनका इंतकाम ले रहे हैं। सिवाय मेरे कातिल के किसी को कत्ल ना करना। ऐ मेरे प्यारे बेटे हसन, अगर मैं इसके वार से मर जाऊं तो कातिल को भी एक ही वार में ख़त्म करना, क्योंकि एक वार के बदले में एक वार ही होना चाहिए। इसकी लाश को बिगाड़ना नहीं, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि तुम लोग मिसला से बचो, खा वो बावले कुत्ते ही का क्यों ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इब्न मुलजिम को तलब किया तो उसने आपको एक आफ़र की कि क्या आप मुझे एक अच्छा काम करने देंगे। वो ये है कि मैंने अल्लाह से अहद किया था और मैं उसे ज़रूर पूरा करना चाहता हूँ। वो अहद मैंने हतीम खाना काबा के करीब किया था कि मैं अली और मुआविया दोनों ही को ज़रूर कत्ल करूँगा या खुद इस कोशिश में मारा जाऊँगा। अगर आप चाहें तो मुझे छोड़ दें ताकि मैं मुआविया को कत्ल कर दूं। मैं आपसे अल्लाह के नाम पर वादा करता हूं कि अगर मैं उन्हें कत्ल ना कर सका या कत्ल करके जिंदा बच गया तो आपके पास आकर आपके हाथ में अपना हाथ दे दूंगा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं इस काम के लिए तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा कि तुम आग को और भड़काओ। इसके बाद आपने उसे कत्ल कर दिया और नाजरीन, इब्न मुलजिम के बकिया 2 साथी जो हज़रत मुआविया और अमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को शहीद करने रवाना हुए थे, नाकाम रहे। बिर्ग बिन अब्दुल्ला जो हज़रत मुआविया को शहीद करने गया था, उन्हें ज़ख्मी करने में कामयाब हो गया, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया। हज़रत अमर उस दिन बीमार थे, इस वजह से उन्होंने फ़जर की नमाज पढ़ाने के लिए खारजा बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर किया था। खारजी अमर बिन बक्कर ने अमर बिन आस के धोखे में खारजा को शहीद कर दिया। उसके बाद वो गिरफ्तार हुआ और मारा गया। बहरहाल नाजरीन, हज़रत अली के जिस्म में जहर का असर फैल जाने के सबब 21 रमज़ान को सुबह के वक्त आपकी रूह जिस्म से परवाज़ कर गई।
हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद आपके जिस्म अतहर को वसीयत के मुताबिक मुख्फी तौर पर नजफ़ में दफन कर दिया और ख़ास अफराद के अलावा किसी को भी कब्र की जगह के बारे में ख़बर नहीं होने दी। नाजरीन, हज़रत अली को मख्फी दफन करने के असरात की बात की जाए तो इस्लाम के दिफा और इस्लाम के अरकान मजबूत करने के लिए हज़रत अली ने कुफ्र के ख़िलाफ़ लड़ी जाने वाली जंगों में कुरैश और काफिर कबाइल के बेशुमार सरदारों और चेहरा आफाक बहादुरों को वासिले जहन्नुम किया था और कुफ्र व इस्लाम के दरमियान होने वाली जंगों में से हर एक जंग में शुजाअत व बहादुरी के वो जौहर दिखाए जो रहती दुनिया तक शुजाअत का आला नमूना बन गए। लेकिन जहां हज़रत अली की शुजाअत ने इस्लाम को काफिरों और मुशरिकों की साजिशों से महफूज किया, वहां दूसरी तरफ काफिरों और मुनाफिकीन के दिलों को बुग़्ज़ व हसद से भी भर दिया और इसी बुग़्ज़ व इनाद की वजह से मक़तूलीन के विरसा हमेशा हमेशा के लिए हज़रत अली के दुश्मन बन गए और दिल में भड़कने वाली इंतकाम की आग को बचाने के लिए मौके की तलाश में रहने लगे। बनु उमैया और बनु अब्बास की जानिब से हज़रत अली से बुग़्ज़ रखने और उसकी वजह से अहले बैत रसूल और हज़रत अली की औलाद पर ढाए जाने वाले जुल्म व सितम के वाक़यात किसी से भी पोशीदा नहीं हैं और इसी सबब से हज़रत अली ने अपनी कब्र को लोगों की नज़रों से पोशीदा रखने का हुक्म दिया था, क्योंकि हज़रत अली जानते थे कि उनकी ज़िंदगी के बाद हुकूमत बनी उमैया के हाथों में चली जाएगी और बनु उमैया के लोग अपने दिलों में इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए हज़रत अली की मैयत को कब्र से निकालकर लाश की बेहुरमती करेंगे। लिहाजा हज़रत अली ने बनु उमैया और उसके हमनशे लोगों के शर से बचने के लिए अपनी कब्र को पोशीदा रखने का हुक्म दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उन्हें कूफा के कब्रिस्तान में दफनाया गया और आपकी कब्र को मख्फी रखा गया ताकि खवारिज उसकी बेहुरमती न करें। कूफा में बाज़ मुअर्रिखीन के बकौल दारुल अमारा में और बाज़ के नज़दीक कूफा की जामे मस्जिद के पास और बाज़ के नज़दीक आम कब्रिस्तान में आप मदफून हैं। इसके अलावा भी अक़वाल हैं, अलबत्ता किसी ख़ास जगह की तायीन नहीं है। हज़रत अली का कफन दफन हज़रत हसन, हुसैन, हनीफ़ा और अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हुम ने किया और बाकी लोग भी साथ थे। जनाजा हज़रत हसन बिन अली ने पढ़ाया और आप रज़ी अल्लाह अन्हु को गवर्नर हाउस के पास कूफा में ही दफन किया गया, लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक को खुफिया रखा गया क्योंकि खारजियों के बेहुरमती करने का डर था। इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, कूफा का शरफ़ सिर्फ़ तेरी कब्र की बदौलत से है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं इराक़ के शहर कूफा में दफन हूँगा? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसके पोश में दफन होगे। हुज्जाज बिन यूसुफ जब बनी उमैया की तरफ से गवर्नर बना तो उसने हज़रत अली की लाश की बेहुरमती के लिए कूफा, नजफ़ और उसके गर्दनवा में मौजूद 3000 कब्रों को खुदवाया, लेकिन उसे हज़रत अली की मैयत नहीं मिली। उन्हीं हालात के पेश नज़र हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की कब्र अक़दस के बारे में कोई भी दुरुस्त नहीं जानता। अगर बात की जाए हज़रत अली की मोहब्बत के बारे में तो अली हिकमत का और इल्म का घर हैं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ, और फरमाया कि तुम सब में बेहतरीन फ़ैसला करने वाला अली है, बल्कि अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अली मुझसे वो ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह को जिस्म से या सर को बदन से होता है। और नाजरीन, एक और सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है वो ये है कि बदबख्त अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम की कब्र को बाद में क्यों खोला गया था। इस हवाले से तारीख़ में यूं बयान किया जाता है कि हज़रत अली के बेटे हज़रत हसन अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली की मैयत को जब नजफ़ अशरफ में दफना कर कूफा वापस आए तो हज़रत अली से प्यार करने वालों ने हज़रत हसन को मिंबर पर बैठकर खुतबा देने का कहा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर पर बैठ गए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतने ज़्यादा गमगीन थे
कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बोला नहीं जा रहा था। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब थोड़े से पुरसुकून हुए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खड़े होकर बड़े जोश से एक खुतबा दिया। खुतबा के बाद आपने हुक्म दिया कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम को हाजिर किया जाए। जब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम पेश हुआ तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वसीयत के मुताबिक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम मलऊन पर एक खासी ज़रब लगाई। इब्न मुलजम मलऊन ज़रब लगने से जहन्नम में पहुंच गया। इब्न बतूता लिखते हैं, कूफा के सफ़र के दौरान कूफा के मगरिब में एक मुकम्मल सफ़ेद ज़मीन के दरमियान एक किन्हायत ही काला टुकड़ा देखा, और जब मैंने तजस्सुस की हालत में सवाल किया और उसके बारे में तहकीक की तो उस इलाके के एक मकीन ने जवाब दिया कि ये हिस्सा हज़रत अली के कातिल इब्न मुलजम की कब्र है, और अहले कूफा की ये रस्म चली आ रही है कि हर साल यहाँ लकड़ियाँ जमा करके 7 दिन तक उन लकड़ियों को जलाते हैं। इस वजह से ज़मीन का ये हिस्सा काला हो गया है। नाजरीन गिरामी, 750 ईस्वी में बनु उमैया की हुकूमत का तख्त बनु अब्बास ने उलट दिया। बनु उमैया का आखिरी हुक्मरान मरवान सानी एक इंतहाई सुस्त और डरपोक हुक्मरान था, जिसने अबू मुस्लिम खुरासानी के हाथों शिकस्त खाई, और यूं बनु अब्बास की हुक्मरानी शुरू हुई। तारीख़ की किताबों में दर्ज है कि अबू मुस्लिम खुरासानी ने बनु अब्बास के अबू जाफ़र अल मंसूर और उनके भाई अबुल अब्बास अस-सफ़ा को हुक्मरानी सौंप दी। इस तरह बनु अब्बास के पहले हुक्मरान अबुल अब्बास ने आते ही बनु उमैया का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया और करबला के वाक़े में मुलव्वस तमाम किरदारों की कब्र तक खोदी गई और सबको सोली पर लटकाया गया। तारीख़ इब्न साद में लिखा है कि कूफा में मौजूद इब्न मुलजिम की कब्र को भी खोदा गया, लेकिन उस कब्र में उजदे और सांपों के अलावा कुछ न था। नाजरीन, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी एक खारिजी था जो खिलाफत राशिदा के चौथे खलीफा दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कातिल था। उसने जहरालूद तलवार से आप पर बदबख्ताना हमला किया। जब लोग उसकी तरफ लपके तो लोगों पर हमला करना चाहा। सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुगीरा बिन नूफिल रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस पर चादर डालकर उसे अपने काबू में ले लिया। उसे ज़मीन पर दे मारा, सीना पर बैठ गए और उससे तलवार छीन ली। फिर इब्न मुलजिम को कैद किया गया, बिलाखिर कत्ल कर दिया गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको मुसलमान होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने सहाबाए कराम से मोहब्बत करने और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।